एक बार इमेजिन करो 2020 के आईपीएल में ऐसी टीम जो कि थ्रू आउट द सीजन अपना बेस्ट दे रही थी, जिसमें एक से बढ़कर एक मैच विनर प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी कुछ बदनसीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वो ट्रॉफी के इतना पास आकर भी उस साल नहीं जीत पाए। यस, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की, एक ऐसी टीम जो अपने पहले ट्रॉफी के सपने के बिल्कुल करीब आकर भी हार गई, और वो उस साल फाइनल में हारी। मुंबई इंडियंस से एक ऐसी टीम जो कि दिल्ली की तरह ही अलग ही लेवल पर थी, और उस साल इन दोनों ही टीम्स ने पूरे सीजन को एक तरफा डोमिनेट किया हुआ था। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के 2020 के उस अनलक की, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा सीजन होने के बावजूद भी ट्रॉफी के पास आकर भी फिर भी हार गई। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑक्शन के टाइम पे। 2020 स्केल ऑक्शन में दिल्ली ने टोटल 14 प्लेयर्स को रिटेन किया था और उन्होंने 27.85 करोड़ के पर्स के साथ सिर्फ 8 प्लेयर्स खरीदे थे। लेकिन इन 8 प्लेयर्स में काफी बड़े प्लेयर्स भी शामिल थे, इंक्लूडिंग शिमरन हेटमायर फॉर 7 करोड़ 75 लाख 75 हजार एंड मार्कस स्टाइनिस फॉर 4 करोड़ 80 लाख, जो कि काफी अच्छे डील्स थे। साथ ही दिल्ली की टीम को जसन रॉय और क्रिस वॉक्स भी अपने बेस प्राइस पर ही मिल गए, एंड इवन एलेक्स कैरी, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के पास अब एक प्रॉपर बैलेंस टीम रेडी थी। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल्स चाहती थी कि वह ओनियन, मॉर्गन क्लन, मैक्सवेल, सैम कर्न, पैट कमिंस और जयदेव कट को भी अपने स्क्वाड में ले पाए, लेकिन ये प्लेयर्स दूसरी टीम्स में चले गए और ऑक्शन टेबल पे ये बैटल डीसी के हक में नहीं गई। जो उनके ओरिजिनल टारगेट थे उन्हें वो तो नहीं मिले, लेकिन दिल्ली ने फिर भी अपनी लिमिटेड सोर्स को स्मार्टली यूज किया। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम बस ये थी कि उनके स्क्वाड को एक भी बैट्समैन एक्स्ट्रा बॉलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता था। ये एक मेजर इशू था जो टूर्नामेंट के क्रूशियल मोमेंट्स पे टीम को अफेक्ट करने वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे सीजन की जिसमें दिल्ली कैपिटल्स जितनी स्ट्रांग दिख रही थी उतनी ही अनलकी भी होने वाली थी। 20 सितंबर 2020 को टेली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल 2020 के कैंपेन की शुरुआत करी, वो भी एक थ्रिलिंग सुपर ओवर विन के साथ। जब उन्होंने पंजाब की टीम को हरा दिया था, वो मैच पूरे टाइम एक रोलर कोस्टर की तरह था। पहले टाई और फिर सुपर ओवर का हाई प्रेशर ड्रामा। इस मैच में पहले बैटिंग करने आती है दिल्ली की टीम। स्टार्टिंग में विकेट्स गिरना काफी ऑब्वियस था, लेकिन मार्कस स्टेनिस की गेम चेंजिंग इनिंग्स ने उस मैच का पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट करके रख दिया। उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से एट द एंड ऑफ द इनिंग्स दिल्ली की टीम ने 157 रन के लिए 8 विकेट गंवाकर कॉम्पिटिटिव स्कोर बनाया। जवाब में जब पंजाब की टीम बैटिंग करने आती है तो उनकी स्टार्ट काफी स्लो रहती है, एंड इवन पावर प्ले के एंड पर उनका स्कोर 35 फॉर 3 तक पहुंच चुका था। लेकिन मयंक अग्रवाल की फैबुलस 79 रन की इनिंग की वजह से पंजाब की टीम इस मैच को टाई कर देती है, और अब बात आ चुकी थी सुपर ओवर तक। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब की टीम आती है और पहली बॉल पर 2 रन बनाने के बाद अगली 2 बॉल पर विकेट्स गिर जाते हैं, जिस वजह से पंजाब की इनिंग्स वहीं खत्म हो जाती है। और अब दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए चाहिए थे केवल 3 रन एंड। बड़ी आसानी से दिल्ली की टीम वो मैच जीत जाती है। फिर आता है 25वें सितंबर का दिन, जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। श्रेयस अय्यर टॉस हार जाते हैं और दिल्ली की टीम को बैटिंग करने का मौका मिलता है, एंड इस बार पृथ्वी शॉ ने एक 43 बॉल्स में 64 रन की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जहां उनको सपोर्ट मिला शिखर धवन से, जिन्होंने 27 बॉल्स में 35 रन बना दिए थे। एंड इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से दिल्ली की टीम ने 20 ओवर के अंदर का इंप्रेसिव स्कोर तैयार कर दिया था। और फिर जब सीएसके की टीम इस 176 के टारगेट को चेज करने उतरती है तो उनकी स्टार्ट काफ़ी वीक रहती है, एंड वो 20 ओवर्स के एंड तक रुक जाती है और दिल्ली की टीम एक और मैच अपने नाम कर लेती है। लेकिन अगला ही मैच जो कि एसआरएच की टीम के अगेंस्ट था, उसे दिल्ली की टीम 15 रन से हार जाती है। एंड इवन उस मैच में राशिद खान मैन ऑफ द मैच रहे थे फॉर अ फैबुलस बॉलिंग, जहां केवल उन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इसके बाद दिल्ली की जो 2 मैचेस की विन स्ट्रीक चल रही थी वो जरूर टूटी। बट टू ऐड चेरी ऑन द टॉप, इस मैच में डीसी के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ईशांत शर्मा भी रूल्ड आउट हो गए ड्यू टू एब्डोमिनल मसल टियर। लेकिन डीसी की टीम को इन सेटबैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अगले ही 3 मैच कंसीडरेबली जीत जाती है, और इन सारे मैचेस में डीसी डिफेंड करते हुए जीत दिया पहले अगेंस्ट के किया, जहां डीसी की टीम ने पहले बैटिंग करते 228 रन बना दिए थे, जिसमें स्टार्टिंग में पृथ्वी शॉ ने 66 रन बनाए और फिर कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 88 रन की एक अमेजिंग इनिंग खेली, वो भी नॉट आउट। लेकिन इस टारगेट को चेज करने उतरी केकेआर की टीम 210 फॉर 8 पर रुक जाती। डीसी वो मैच 18 रन से जीत जाती है। इसके बाद अगला मैच था आरसीबी के अगेंस्ट, जिसमें एक बार फिर से डीसी बैटिंग करते हुए 196 रन का एक अमेजिंग टोटल बनाती है, जिसमें मार्कस स्टोनिस के 53 रन और पृथ्वी शॉ के 42 रन इंक्लूडेड थे। और इस मैच में
अक्षर पटेल ने कमाल की बॉलिंग करी थी। उन्होंने केवल 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम करे थे। एंड इस मैच को भी दिल्ली की टीम 59 रन से जीत जाती है। और फिर इस विन स्ट्रीक का तीसरा मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जिसमें एक बार फिर से पहले बैटिंग करते हुए डीसी की टीम ने 184 रन बनाए और फिर बॉलिंग करते हुए डीसी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 19.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया। एंड इसके बाद आता है वो मैच जिसका सभी फैंस को इंतजार था, एमआई वर्सेस डीसी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पूरे सीजन में दिल्ली की टीम और एमआई की टीम दोनों साथ मिलकर पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रही थी। ये मैच काफी ज्यादा थ्रिलिंग रहता है और लास्ट ओवर तक जाता है। पहले बैटिंग करते हुए डीसी की टीम ने 162 का एक अच्छा टोटल बनाया, जिसमें शिखर धवन के 69 नॉट आउट रन भी शामिल थे और कैप्टन श्रेयस अय्यर के 52 रन। लेकिन इस टारगेट को चेस करनी होती है। एमआई की टीम स्टार्टिंग में कैप्टन रोहित शर्मा का विकेट गवा बैठती है और उसके बाद क्विंटन डीकॉक और सूर्य कुमार यादव दोनों 53 रन की अच्छी नॉक खेलते हैं। एंड इवेंचुअली वो मैच एमआई जीत जाती है। देन नेक्स्ट मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। एंड इस मैच में एक बार फिर से शिखर धवन ने अपना मैच ही दिखाया और 33 गेंदों पर 57 रन बना दिए, जिस वजह से डीसी का स्कोर एट द एंड ऑफ द इनिंग्स 161 तक पहुंच गया था और इस मैच को डीसी कंफर्टेबली 13 रन से जीत जाती है। देन अगला मैच था एक बार फिर से सीएसके की टीम के साथ। एंड इस मैच में पहले सीएसके की टीम बैटिंग करने आती है। ओपनिंग करते हुए सैम करंडक पे आउट हो जाते हैं, वो भी फर्स्ट ओवर में ही। फिर फफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन और हम्मती रायडू मिलकर इस इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। एंड में रविंद्र जडेजा 33 रन के एक क्रूशियल नॉक खेलकर सीएसके के स्कोर को 179 फॉर 4 तक ले जाते हैं। अब इस टारगेट को जब डीसी की टीम चस करने उतरती है, पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। एंड फिर इसके बाद टीम का स्कोर जब 26 रन था तब अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं। एंड इस पॉइंट तक सबको यही लग रहा था दैट दिल्ली कैपिटल्स टीम माइट कोलैप्स, बट अब भी क्रीज पर मिस्टर गब्बर शिखर धवन थे और वह खेल देते हैं 58 बॉल्स में 101 रन की एक नॉट आउट अमेजिंग नॉक और दिल्ली वो मैच एक बॉल रहते हुए 5 विकेट से जीत जाती है। देन अगला मैच था पंजाब की टीम के साथ, जिसमें एक बार फिर से शिखर धवन एक और अनबिटन सेंचुरी मारते हैं, जिसमें वो 61 बॉल्स में 106 नॉट आउट रन मारते हैं। लेकिन दिल्ली वो मैच 5 विकेट से हार जाती है। एंड इस पॉइंट डीसी की टीम अब तक कुल 3 मैचेस ही हारी थी, लेकिन अगले 3 मैचेस दिल्ली की टीम लगातार हार जाती है। पहले केकेआर के अगेंस्ट, जहां केकेआर की टीम ने 195 का टारगेट दिया था और उस टारगेट को छस करने उतरी। दिल्ली की टीम केवल 135 रन ही बना पाई। देन अगला मैच फिर से एसआरएच के अगेंस्ट था और इस बार डीसी के पास मौका था अपनी पिछली मैच की हार का बदला लेने का। लेकिन इस मैच में एसआरएच के बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि वह दिल्ली को 220 रन का टारगेट देते हैं और जब दिल्ली 220 रन बनाती है कि टीम इस टारगेट को चस करती है तो वह 131 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है। और अब तक लगातार दिल्ली की टीम 3 मैचेस हार चुकी थी और अगला मैच था एमआई के साथ। और इस मैच में भी दिल्ली के फैंस चाह रहे थे कि दिल्ली की टीम एक बार कमबैक करें और एमआई से अपना रिवेंज पूरा करें, लेकिन कहानी वैसी बिल्कुल नहीं रही। इस मैच में पहले दिल्ली की टीम बैटिंग करती है और 20 ओवर के एंड में बस 110 रन बना पाती है बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह इन ट्रेंट बोल्ट। उस मैच में जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट लेते हैं और वहीं ट्रेंट बोल्ट 21 रन देकर 3 विकेट और 111 के इस इजी टारगेट को एमआई 14.2 ओवर में ही चेस कर देती है। अब तक दिल्ली की टीम लगातार 4 मैचेस हार चुकी थी और इन 4 मैचेस से पहले दिल्ली की टीम बस 2 ही मैच हारी थी और अब अपना सीजन अच्छे से फिनिश करने के लिए दिल्ली के पास एक और मौका था आरसीबी के अगेंस्ट, जिसे दिल्ली की टीम आराम से 6 विकेट से जीत जाती है। और अब बात आ चुकी थी एंड ऑफ ग्रुप स्टेज की और दिल्ली की टीम फिनिश करती है विद 8 विन्स एंड 6 लॉसेस एंड उनके ऊपर फिनिश करती है एमआई की वो टीम जो कि उस सीजन अनस्टॉपेबल थी। प्लेऑफ्स का माहौल काफ़ी अलग ही था क्योंकि सामने थी वो मुंबई इंडियंस के अनस्टॉपेबल टीम, वही एमआई जो कि इस सीजन नेक्स्ट लेवल खेल रही थी और ऑलरेडी दिल्ली की टीम को 2 बार हरा भी चुकी थी। एंड उनके इस सीजन के पहले मैच की तरह ये मैच भी लास्ट ओवर तक जाता है, जिसे एमआई की टीम 5 विकेट से जीत जाती है और डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देती है। लेकिन दिल्ली की टीम के पास अब भी एक और मौका था फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उधर एलिमिनेटर मैच में एसआरएच की टीम आरसीबी को हरा देती है और अब दिल्ली का मुकाबला था एसआरएच के अगेंस्ट क्वालिफाइड 2 में, जिसमें दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाती है, जिसमें शिखर धवन के 78 रन और सिमरन हेटमायर की 49 नॉट आउट की इनिंग्स भी शामिल थी। और जब एसआरएच की टीम इस टारगेट को चेस करने उतरती है तो उनकी स्टार्ट अच्छी नहीं रहती और एक पॉइंट पर सबको लगा था कि वो नहीं जीत पाएंगे, पर वो जीत जाते हैं। फिर फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस से दिल्ली की बदले की जर्नी को एक आखिरी मौका मिलता है, पर बोल्ट और बुमराह की बेहतरीन बॉलिंग और खुद जल्दी विकेट्स खो देने के कारण वो हार जाते हैं।
उनके हारने की और भी वजह थी। जब आप बिगेस्ट मैच में अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं दिखा पाते तो बैड लक का फैक्टर जरूर आता है, या फिर ये चीज़ होती है लाइक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उस मैच में एक अच्छी स्टार्ट नहीं मिल पाना, और फिर बैटिंग कोलैप्स ने उनकी होप्स को वहीं पर वीक कर दिया था। डीसी ने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में एकदम डोमिनेंट क्रिकेट खेला था, पर सेकेंड हाफ में उनका मोमेंटम स्लो हो गया। ये सडन लॉस ऑफ फॉर्म एक तरीके से उनकी बैड लक का सिग्नल था, क्योंकि जो फॉर्म उन्होंने पहले दिखाई थी उसे वह फाइनल फेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। एक सीजन के अंदर ही परफॉर्मेंस का फ्लक्चुएशन होना एक बड़ा फैक्टर था। उनकी हार के पीछे दिल्ली कैपिटल्स के 2020 स्केल फाइनल तक पहुंचने की कहानी सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि यूएई की कंडीशंस, क्रूशियल मोमेंट्स और प्रेशर वाली सिचुएशंस पर भी डिपेंड करती थी। कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी। यूएई में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, पिचेस धीरे धीरे और स्लो और अनप्रिडिक्टेबल होती रही। इस वजह से कोई भी बाउंस और स्पिन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया सभी टीम्स के लिए। एंड जो टीम्स कंडीशन के हिसाब से टैप करती गई, उनका एडवांटेज ज़्यादा रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई इंडियंस की वो टीम जिसने ये काम बेहतरीन तरीके से किया। एंड अंदर बिग पॉइंट, दिल्ली कैपिटल्स के बहुत सारे प्लेयर्स के लिए फाइनल नया था, और फाइनल का प्रेशर नॉर्मल मैचेस से बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें एक्सपीरियंस होता है वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है, और खासकर अगर कोई टीम में ऐसा प्लेयर है जिसने पहले फाइनल खेल रखा हो तो वो अपनी टीम को अच्छा गाइडेंस दे पाता है। लेकिन दिल्ली की टीम ये चीज़ लाइक करती थी, और वहीं मुंबई इंडियंस के लिए चीज़ें अलग थी, क्योंकि उनके मैक्सिमम प्लेयर्स इस सिचुएशन में पहले भी खेल चुके थे। डीसी के नए प्लेयर्स पर यह प्रेशर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता था, जो कि उनकी फाइनल परफॉर्मेंस में दिखाई भी दिया। चाहे दिल्ली की टीम वो 2020 काल नहीं जीत पाई हो, पर वो सीजन स्टिल उनके लिए एक माइलस्टोन था, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ ओनल देयर पास्ट परफॉर्मेंस द रियली परफॉर्म वेरी वेल इन दैट सीजन। बट स्टिल परफेक्ट एंडिंग लिखने के लिए सभी स्टार्स अलाइन नहीं हुए। एक डोमिनेंट अपोजिशन, इंजरीज और क्रूशियल मोमेंट्स में परफॉर्मेंस का डिप जैसी चीज़ें मिलकर हार का कारण बना, और अनलकी होने की वजह से हार जाना पेनफुल रहा, और डीसी के लिए ये सीजन वैसा ही था। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।